जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 27 अगस्त के दिन। तो डिवाइन एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए, मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए कैसी रहेंगी 27 अगस्त के दिन। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ डिवोर्सी एंड मैरिड लोगों की रीडिंग करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीडिंग सबके लिए होती है, जेंडर न्यूट्रल होती है। बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ कप की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई डिप्रेशन में है, सैड है, कोई प्यार से दूर हो रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है जैसे प्यार व्यार सब बकवास होता है, इसमें कुछ रखा नहीं है। बात तो सही है। मदर ऑफ बैंड की एनर्जी, मदर ऑफ बैंड से ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने अपने इमोशन, अपनी फीलिंग, अपनी डिज़ायर्स को कवर कर लिया है। यस, जैसे किसी ने लॉक लगा लिया है अपने दिल पे कि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। टॉवर की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई टॉवर आया था। जजमेंट की एनर्जी, कोई बहुत रोया है, किसी ने बहुत पेन झेला है जिसकी वजह से उसका प्यार से भरोसा हट गया है। अगर ये आप नहीं है तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। मे बी आप सिंगल हैं, आप किसी पार्टनर के लिए डिज़ायर कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आने वाला है जिसका प्यार से भरोसा ही उठ गया है। तो मे बी आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मे बी आप उनकी लाइफ में सन की तरह आएंगे। मे बी आप उनको स्टेबिलिटी देंगे, आप उनके लिए लाइट बन के आएंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 5, 5, 7, 19, 4, 1, 4। तो 55, 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 110, मे बी 110 या 101 आपको दिख सकता है, तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर को बिट्रेयल मिला है। 5, 5, 10, बिग शिफ्ट। उसके बाद से इनकी एनर्जी में बिग शिफ्ट आया है। उसके बाद से आपके पार्टनर का प्यार से भरोसा हट गया है। मे बी इनको बहुत तगड़ा धोखा मिला है। इनका पैसा, इनका नेम फेम, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है आपके पार्टनर का। मुझे काफ़ी तगड़ा लॉस दिखाई पड़ रहा है। देखिए, चाहे आपका पैसे का लॉस हो, चाहे आपका इमोशन का लॉस हो, एंड कभी कभी दोनों का लॉस हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई डिवोर्सी, किसी का डिवोर्स हो गया तो दोनों चीज़ों का लॉस हुआ। किसी का डिवोर्स नहीं भी हुआ, कोई लवर था, तभी भी उसने पैसे से हेल्प की अपने पार्टनर की। उसने अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट किया। एंड जब पार्टनर आईएएस पीसीएस बन गया तो उसने सबसे पहले किक उसी व्यक्ति को मार दी जिसने उसको बनाया। मतलब यही होता है सोसाइटी में, क्या बताएं। फिलहाल 5 ऑफ कप पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद आपके पार्टनर, अब प्यार से इनका विश्वास हट चुका है। 5 to 7, 7, 5, 12, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर का नज़रिया बदल गया है। इन्होंने सोच लिया है कि अब ये प्यार नहीं करेंगे, अब ये दिल से नहीं जुड़ेंगे। मतलब जैसे कि किसी इंसान के अंदर डिज़ायर तो होती है कि उसकी लाइफ में कोई हो, तो ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कोई टाइम आया, अगर कोई इनसे कनेक्ट हुआ, तो फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन होगा, लस्ट होगा, लेकिन प्यार नहीं होगा। ऐसा इनके माइंड में चल रहा है। बी अवेयर। 7 ऑफ पेंटिकल से तो मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर सिर्फ रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन प्यार नहीं। अब इनकी मेंटालिटी बदल चुकी है, क्योंकि इनको पास्ट में इतना पेन मिल चुका है, जिसके बाद से अब इन्होंने ठान लिया है कि अब ये जिससे भी लव करेंगे उससे लव कभी नहीं होगा। लव के नाम पे ये वही सब कुछ करेंगे जो इनके साथ हुआ है। हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आप किसी ऐसे पार्टनर को डील कर रहे हों जो आपकी समझ में ना आते हों, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हों, एंड आप सोच रहे हो कि आपकी तो कोई गलती नहीं है, तो ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो ये इसीलिए बिहेव कर रहे हो सकते हैं क्योंकि इनके साथ ऐसा हो चुका है कुछ। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन, टॉवर की एनर्जी। यस, ये ऐसे इसलिए हो चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर टॉवर आया था, बट यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, यस, टॉवर की एनर्जी 16 एंड 7, 23, हायरोफेंट की एनर्जी। ये बहुत सीधे सच्चे रहे हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत स्पिरिचुअल, प्यार को जैसे पूजने वाले, प्यार को वर्शिप करने वाले, मैरिज को 7 जन्मों का साथ समझने वाले। देखिए, गलती हमेशा हर इंसान बुरा नहीं होता है,
डेविल भी कभी बच्चा था तो डेविल भी मुझे दिख रहा है जैसे ये हो सकता है डेविल बन गए हों, बहुत बुरे बन चुके हों, लेकिन इसके पीछे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने प्यार को पूजा था, वर्शिप की थी, एंड जिससे भी प्यार किया था वो व्यक्ति डेविल था, एंड वो जाते जाते जैसे आपके पार्टनर को डेविल बना के चला गया। यस, उनका प्यार से भरोसा ही बिल्कुल हटा दिया। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। 5 to 7, 7 एंड 7 की एनर्जी बहुत है। 777, अगर आपको 777 दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 7 7 एंड 16 मतलब 7 एंड 14 14 16 30 एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस या एम्प्रर। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी ये जो मेंटालिटी थी, ये जो इनकी एक लाइफ स्टाइल था, लोगों के साथ सिर्फ रिलेशनशिप में आना, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, नो लव, ओनली लस्ट, वो चीज़ ख़त्म हो रही है जब आपसे ये मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। एम्प्रेस का मतलब डिफरेंट, एम्प्रेस का मतलब ऐसा इंसान जो लाखों में एक है, जो बाकी लोगों जैसा नहीं है, जो प्यार के साथ मतलब प्यार में धोखा नहीं देता है, जो क्लासी है। यस, सन की एनर्जी। उसके बाद से दिख रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी बदल गई है, आपने चेंज किया इनकी लाइफ। 5 ऑफ कप की एनर्जी, 19/5/24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, मे बी आपके साथ भी ऐसा हुआ था, मे बी आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन आपने अपने आप को फ्लरिश किया, आपने अपने आप को एक्सपैंड किया, आपने अपने आप को डेविल नहीं बनने दिया, आपने दूसरा रास्ता चूज़ किया। यस, आपने एम्प्रेस बनना चूज़ किया। आपने सोचा कि मैं क्लासी हूँ, मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं ये नहीं कर सकती कि मैं सबके साथ रिलेशनशिप में जाऊँ, सबकी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, मैं क्यों डेविल बन जाऊँ। भाई किसी ने आपसे, जैसे सपोज़ कीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी चला रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो ज़िंदगी में गाड़ी नहीं चलाएगा, या फिर वो ज़िंदगी भर गाड़ी ऐसे चलाएगा कि सबका एक्सीडेंट सबको ठोंकता रहे? ऐसा नहीं करेगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि आप दूसरों की लाइफ ख़राब कर देंगे, आप दूसरों को मतलब आपने कहीं ना कहीं इनको करारा वाला एक चिपका दिया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे। यस, इन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई किया है कि मैं ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, जैसे अपने साथ कुछ गलत होने का एडवांटेज लेना। लेकिन आपने कोई एडवांटेज नहीं लिया है, आप इनके जैसे नहीं हो गए हैं, आप डिफरेंट हैं। एंड आपको देखने के बाद जैसे इनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब ये गलत कर रहे थे। ओके, इनके अंदर खुद कहीं ना कहीं कोई डेविल था जिसको ये खुश कर रहे थे। ओके, 30 यहाँ पर है एंड 19/5/24, 30 एंड 24 हो गया 54। आई डोंट नो कोई 54 ईयर का है। 54 9 हर्मिट की एनर्जी। तो आपके पार्टनर इस वक्त इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती तो इन्हीं की थी। आप किसी चीज़ को किस तरह से लेते हैं, यहाँ पे हालांकि हैंगमैन की एनर्जी थी, मतलब इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। तो देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है वीक लोगों का। जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो कॉन्फिडेंट होता है, वो कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करता है किसी इंसिडेंट से। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप नहीं बदले, आप चेंज नहीं हुए, लेकिन आपके पार्टनर चेंज हो गए क्योंकि वो कमज़ोर थे। एंड कमज़ोर लोगों को हर कोई हमेशा नुकसान पहुंचाता है। ओके, जब तक आप अपने आप को वीक दिखाएंगे तो हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा। एम्प्रो की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फूल की एनर्जी, मे भी आपके पार्टनर ये सब चीज़ें करके अपने आप को बहुत अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे थे, अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं एम्प्रर हूँ एंड मुझे इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं था। 7 एंड 4 11 जस्टिस की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर जस्टिस पास हो चुका है। मे भी आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पेन में हैं। बिग शिफ्ट 55 की एनर्जी है। 55 से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बिग शिफ्ट आ रहा है। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिन लोगों के साथ गलत किया है, इवन मुझे दिख रहा है कि मे भी आप भी इनको छोड़ चुके हैं, आप भी इनसे किनारे हो चुके हैं, क्योंकि ये एम्प्रर हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करना, डोमिनेट करना एंड ये गलत चीज़ों में पड़ गए थे। एंड इन्होंने वही सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लीकेबल की। हो सकता है कि आप इनकी वाइफ हो सकते हैं। अब मुझसे ये मत कहिएगा कि सिर्फ एरीज में हस्बैंड वाइफ की रीडिंग होती है, लेकिन एम्प्रेस एंड एम्प्रर ये पावर कपल होते हैं।
हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, नहीं तो आप पावर कपल हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं क्योंकि आप दोनों की पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें की हैं एंड आप डिसअपॉइंट हो गए हैं, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। ठीक है, एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? एस ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ वैंड ने। ऐसा दिख रहा है जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, बहुत पावरफुल समझता था, उसको अब आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, अब उसे आपका सहारा चाहिए। 112 की एनर्जी हाई प्रीस्टस, बिकॉज यू आर हाई प्रीस्टस, बिकॉज यू आर प्योर, यू आर स्पिरिचुअल। इस वजह से आपके पार्टनर को आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि इनके हाथ गंदे हो चुके हैं, इन्होंने बहुत सारे कांड किए हैं एंड अब इनको पता है कि इनका क्या होगा, तो इनको आपका सपोर्ट चाहिए, जिससे कि मतलब आप इनको सपोर्ट करें किसी भी तरीके से, आप इनके लिए प्रार्थना करें, आप इनके लिए इनको निकालें इस मुसीबत से। 459 हर्मिट की एनर्जी, यस, एंड यहाँ पर 257 रिलेशनशिप की एनर्जी में भी ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, इसी वजह से कि आप इनको निकाल लें मे बी। 16 एंड 7 23 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी में भी आपको इल्यूज़न दे सकते हैं, आपको भ्रम में रख सकते हैं कि आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि अपने साथ जस्टिस चाहते हैं, अपने आप किसी मुसीबत से निकलना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, भाई मुझे लास्ट की एनर्जी सही नहीं दिख रही है, पैसे को लेके पागल दिखाई पड़ रहे हैं, पैसा चाहिए, ये व्यक्ति सही नहीं है एंड ये सुधर भी नहीं सकते कभी भी, मुझे नहीं लग रहा। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, ये अपना बर्डन आपके ऊपर डालना चाहते हैं। 10 for 14 टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे आप बहुत ज़्यादा रेजिलियंट हैं, आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है, आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, आप बहुत पक्के इंसान हैं, तो मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। तो क्या इसलिए है कि आप उल्टे सीधे लोगों का बोझ होते रहे? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अपना सारा बर्डन आपके ऊपर डाल देना चाहते हैं। 10 for 14, लेकिन दिख रहा है कि आप अवेकेंड हैं, आपको बुद्धू बनाना आसान नहीं है। 10 for 14 एंड 6 20 जजमेंट की एनर्जी, आपने मुझे दिख रहा है कि अगर ये आ रहे हैं तो आप इनको मना कर देंगे एंड अगर ये नहीं आए हैं तो इनको आने दिया भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि आप इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे क्योंकि आप किसी की गंदगी को साफ़ करने के लिए नहीं हैं। ओके, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ईगल की एनर्जी, ये आपके ऊपर बहुत तगड़ी नज़र बना के रखे हैं। 9 की एनर्जी, यू विल सोव टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ, तो आपके अंदर बहुत क्लियरिटी है एंड बहुत स्ट्रेंथ आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आप ऐसे गिरे पड़े लोगों का बोझा ढोते रहें, आपको इसलिए दी गई है कि आप पहले से तड़ लें कि कौन व्यक्ति किस इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहा है। तो बिल्कुल इनको मत आने दीजिएगा, ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, जय माता दी।